हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड ग्रेट। तो अभी ना एसबीआई पीओ ख़त्म हो चुका है। आईबीपीएस भी पीओ 2 दिन के बाद ख़त्म हो ही जाएगा। प्री का मैं बता रही हूँ कि प्री हो जाएगा अपना। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब मेन जो फोकस रहेगा और मेन जो टेंशन रहेगी स्टूडेंट्स को वो रहेगी कि आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए क्या करें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो सबकी मैं सब्जेक्ट वाइज सारी वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने पहले बात सबसे पहले स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स जो रहते हैं ना वो मेजर रोल प्ले करते हैं अपने एसबीआई पीओ या फिर किसी भी मेंस एग्जाम में, किसी भी बैंक के मेंस एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं करंट अफेयर्स कहाँ से कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ और कैसे उनको नोट्स बनाने हैं, कैसे पढ़ने हैं, सारी बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो, ताकि सारे बच्चों की मदद हो सके। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो अभी आपको पता होगा कि जो लास्ट एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क मेंस का, उसका जो जे आया था वो सारा बहुत ही मतलब आपने अगर किसी ने एनालिसिस दिए हो जाए या फिर जिसने भी लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया होगा एसबीआई क्लर्क मेंस जो अभी 10 अप्रैल को हुआ था, तो उसमें आपको पता चला होगा 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट वाज द वर्स्ट शिफ्ट। मतलब उसका जे जो था ना वो बिल्कुल सबके ऊपर से ही जा रहा था, क्योंकि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं लग रहा था। क्योंकि हम ज़्यादातर जे क्या रहता है टीचर से पढ़ते हैं, जैसे गौरव सर हो गया या किसी और टीचर्स थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि गौरव सर भी पीछे चल रहे थे, वो बीमार हो गए थे तो वो वीडियो ही डाल पा रहे थे, और बाकी जो टीचर थे बच्चों ने फिर अपने सोर्स चेंज किए या किसी भी टीचर से पढ़ा तो वो टीचर वही पढ़ा रहे थे जो एग्जाम के रेलिवेंट थे, बट वो पेपर ही रेलिवेंट नहीं आया था, वो पेपर ही अजीब सा आया था। तो ऐसे सिनारियोज में तो अपन ये तो है ना कि अपन ये तो कर नहीं सकते कि अपन बैठ जाएं, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना पढ़ें। तो इसलिए हमें सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं आपको जो आई सोर्स बताने वाली हूँ ये मैं बता कह सकती हूँ कि एसबीआई पीओ मेंस में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, और जो जनरली क्वेश्चंस इसमें से ही बनाते हैं। जो आईबीपीएस का पेपर बनता है वो जनरली यहाँ से ही बनाते हैं, क्योंकि बैंक की सारी न्यूज़ यहीं पे आती हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला लेके आया प्लेटफॉर्म आपके लिए। इसकी पीडीएफ जो रहेगी वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी कि कहाँ कैसे मिलेगी। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इसकी पीडीएफ में रहता क्या है। ठीक है, ये है पीडीएफ पीआईबी की। तो अब देखो, कोई भी बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने जा रहा है या फिर जिसको तैयारी कर रहा है तो उसको पता है कि पीआईबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे ही सारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो जितने भी हैं वो सब कुछ रिलेटेड है। तो इस पीडीएफ में आपकी सारी पीआईबी के टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। कोई भी करंट अफेयर जो न्यूज़ रिसेंटली आई है वो कंप्लीट होंगी, जो भी स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ मतलब आरबीआई की सर्कुलर्स तक कंप्लीट होंगे। और आरबीआई की सर्कुलर वेरी इंपॉर्टेंट सॉरी। तो क्योंकि अभी आईबीपीएस पीओ ने मेंशन भी किया है कि अलग से वो आरबीआई का देंगे, तो अभी तो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले क्या होता था, वो उन्होंने पहले ऐसा स्पेसिफिकली बताया नहीं था कि आरबीआई की सर्कुलर्स आएंगे ही आएंगे, बाकी बच्चे पढ़ के तो जाते ही थे, क्योंकि आरबीआई बैंक का ही है ना, तो बैंक का तो पढ़ के जाएंगे ही। बट अभी उन्होंने बोल दिया है तो अपन को इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें सब कुछ कवर रहता है। अब आपको इसमें और भी देख सकते हैं आप कि कैसे रहती है न्यूज़। ठीक है, तो आपको इसमें पहले मिल जाएगा कंटेंट कि कैसा रहेगा, जैसे इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ के बारे में तो कुछ जी न्यूज़ रहेंगी, जितने भी न्यूज़ हैं बैंकिंग के रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, फिर आरबीआई जितने भी बार न्यूज़ में रहा है, आरबीआई की सर्कुलर्स हो गए, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि और आपने देखा होगा मेनली एग्जाम में भी इन सारे ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इस पीडीएफ में वो सारे टॉपिक वाइज ही मिलेंगे। बाकी हमने क्योंकि जो भी पीडीएफ देखी है ना उसमें रहता है इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, बैंक न्यूज़, ऐसे करके इसमें जो बैंक में के एग्जाम में पूछा जाता है, जो मेंस में आता है वही आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। जैसे आप ये वाला सेक्शन देख सकते हैं, इसमें इकोनॉमिक और सोशल इशूज़ है। तो इकोनॉमिक और सोशल इशूज़ के बारे में जो भी आया है, जैसे पहली न्यूज़ है कि डिजिटल इंडिया के बारे में है कि डिजिटल इंडिया कैसा प्लेटफॉर्म है, तो उसके बारे में सारे पॉइंट कवर है कि ये कब आया था, किसने लॉन्च किया, इसके क्या है, इसका जितने अंदर इसके अंदर जो डेटा है वो भी आपके अंदर है, फिर कि इसमें क्यों लाया गया है, ये की टारगेट है हमारा, इसको टारगेट को कंप्लीट करने के लिए लाया गया है, फिर उसके बाद इसने कितना कर लिया है। इसमें जैसे यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इतना अपना डेटा में इंटरनेट कनेक्शन अपने इंक्रीज़ हुए, तो वो भी इन्फॉर्मेशन मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हमें मिल जाती है। यहाँ पे पता चल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इस स्कीम के अंदर या फिर इस न्यूज़ के अंदर हो चुकी हैं, तो ये हमें पता चल जाएंगे कि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ओके, फिर वर्ल्ड लेवल पे हमारी क्या पोजीशन है इसमें, ये भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हम थर्ड हैं इसमें डिजिटल इसमें। अब इसमें क्या हमें याद रखना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हो गई कि क्या याद रखने वाली हो गई। ठीक है, ये भी मतलब आप सोच रहे हो एक ही न्यूज़ और उसको कितने डिटेल से हर एक चीज़ को लिख के हर एक चीज़ कवर की गई है इसमें। जैसे कि टेलीकॉम कितने हुए थे, इंटरनेट कितने कनेक्शन हो पाए हैं, 5G कैसा है अपने यहाँ पे, और जो यूपीआई मतलब डिजिटल फाइनेंस। अब क्या होता है ना कि बैंकिंग में स्टैटिक पार्ट से भी कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं, तो वहीं पे स्टैटिक पार्ट भी आपका थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी न्यूज़ आ गई कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब आ गया।
फिर उसके बाद इंडिया एआई मिशन के बारे में आ गया, या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसके बारे में भी है। मतलब एक ही न्यूज़ में आप इसमें देख लो कि कितना सब कुछ कवर हो। तो आपको, क्योंकि बच्चे को क्या होता है, मैं भी जैसे पढ़ती हूँ तो कुछ भी अगर आया है तो फिर वो भी याद नहीं रह जाते। मान लो मैंने इसी न्यूज़ में पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर के बारे में कि इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, तो एकदम से याद नहीं आता, क्लिक नहीं करता माइंड में कि क्या है, फिर वो जाके सर्च करते हैं। तो अपन वैसा करते ही हैं, क्योंकि मैं भी करती हूँ कि फिर उसके बारे में सर्च करूँगी, अच्छा ये है, और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करूँगी। बट इसमें आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आपने जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, ताकि आपको कहीं भी सर्च ना करना पड़े, कहीं भी सर्च करके जाना ना पड़े, सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी न्यूज़ थी, 10 पेज की, मतलब 7-8 पेज की एक न्यूज़ कवर की है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वाली पीडीएफ आप लोग भी यूज़ करना। और आपको जहाँ ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी तो उनको मैं बता दूँ कि मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके ये पीडीएफ देना। मैं भी इससे पढ़ रही हूँ, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाने हो तो। बाकी मुझे नहीं लगता नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वही मेन इन्फॉर्मेशन ही है। इनका भी क्या ही नोट्स बना लोगे, तो डायरेक्ट आप इस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही था। और बाकी जो करंट अफेयर्स के लिए करना चाहिए तो वही है कि लास्ट 6 मंथ के अपन को कवर करने हैं। इस पीडीएफ से आपका सारा कुछ कवर भी हो जाएगा। और फिर इसी का रिवीजन करना, रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन 3-4 बार आपका यही पीडीएफ का हो जाए अगर, तो आपके आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिवीजन तो छोड़ के चलना ही नहीं, और प्री होने के तुरंत बाद ही मेंस पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि SBI PO अगर आपका निकला, प्री निकला, तो उसका भी मेंस हो गया होगा। तो पहले से ही पढ़ना शुरू कर दो, ये नहीं कि प्री के रिजल्ट के बाद ही करेंगे, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं जाके आपके काम आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो तो वो ज़रूर पूछ लेना। और एक और चीज़, अगर आपको किसी का वीडियो सोर्स भी फॉलो करना है तो वो भी आप लेके चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पीडीएफ बस से पढ़ें। पीडीएफ और मैं हमेशा सजेशन दूंगी कि एक वीडियो सोर्स और एक पीडीएफ दोनों लेके हमें चलनी चाहिए। एक के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारी न्यूज़ हैं, बैंकिंग में बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, तो सारी ही हमें कवर करनी चाहिए। और क्या रहता है ना, है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो ऐसे काम करता है, क्योंकि हम जो चीज़ सुनते हैं वो हमें ज़्यादा जल्दी से याद हो जाती है। इसलिए एक वीडियो सोर्स और एक पीडीएफ से क्या रहेगा, वीडियो में वो सारी चीज़ें जल्दी कवर नहीं हो पाती हैं। और वीडियो में ये भी रहता है कि आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं वो टाइम से डाल पाए या नहीं। पीडीएफ क्या है, आपको टाइम से मिल ही जाएगी। तो पीडीएफ भी जरूरी है, उतनी ही वीडियो भी जरूरी है। तो दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो ये आपकी सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। दूसरा है कि डेली पे करो, डेली बेसिस पे हो रहे हो तो डेली बेसिस पे करो। बाकी अगर पीडीएफ से कर रहे हो, इस पीडीएफ से करोगे तो डेली बेसिस पे रोज पढ़ो, थोड़े थोड़े पेजेस पढ़ो, और रिवीजन करते चलो। पिछला जो है, मतलब छोड़ना नहीं है, रिवीजन तो करते ही चलना है जो जो पढ़ते जा रहे हैं। ऐसे करके ही कंप्लीट हो जाएगा। और जिसका भी आप वीडियो सोर्स फॉलो कर रहे हैं उनका भी ये है कि आप मिस मत करना कोई भी वीडियो टीचर जो भी डालें। जैसे मैं अभी गौरव सर का कर रही हूँ तो वो तो काफ़ी लेट चल रहे हैं, बट जो भी हैं जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, जितने भी पे हैं वो उतना ही पढ़ते चलो, क्योंकि वो काम आना ही है। बाकी मैं जो बाकी सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, इनके लिए भी डाल दूँगी कि मैं मेंस के लिए क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं। बाकी जिनका भी IBPS PO का एग्ज़ाम है, अभी प्री है, उनको वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप लोग अपना एग्ज़ाम काम माइंड से देना, शांति से देना, मन लगा के देना। और आपने यहाँ तक मेहनत करी है तो बस एग्ज़ाम सेंटर में बस ये याद रखना कि यहाँ तक मैं आया हूँ तो ये तो कर ही लूँगा। बिल्कुल चिल होके एग्ज़ाम पेपर लिख के आना, करके आना। ठीक है, मिलते हैं आपको आफ्टर IBPS PO प्री। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।